गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या जोशी और आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में जिसका नाम है त्रिनेत्र भाग्य, जहां बदलती है आपके भाग्य की रेखा। हर कोई चाहता है बाजार में निवेश करना, रोजगार में उन्नति, स्वास्थ्य अच्छा रहे, साथ ही दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे, संतान सुख की प्राप्ति हो। लेकिन क्या चाहने मात्र से चीज़ें मिल जाया करती हैं? ऐसा हर बार नहीं होता। कई बार हम कर्म तो करते हैं लेकिन हमें सफलता हासिल नहीं होती। तब ऐसे में ज़रूरत होती है एक ऐसे मार्गदर्शक की जो हमारी जीवन में आ रही बाधाओं को दूर कर दे। तो इसलिए लेकर हम आते हैं ये खास कार्यक्रम जिससे आपके जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाएं। और इन्हीं सब में हमारा साथ निभाएंगे विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित पुष्पेंद्र शास्त्री जी। तो चलिए बिना देर कर उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। राधे राधे जी। राधे राधे। तो कार्यक्रम की शुरुआत हो उससे पहले मन की शुद्धिकरण कर लिया जाए जिससे हम आ रही बाधाओं को इसी समय रोक लें। तो मंत्र उच्चारण के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं जी। सर्वबाधा विनिर्मुक्ता धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुं तम नमामि। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चिदानंदं गृणायां परमेश्वरी। जी, इतने सुंदर मंत्र के साथ आज के इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करते हैं। कई बार ऐसा लगता है वो भाई जिसके साथ हमने बचपन से साथ निभाया हो, जिसके साथ हम पले बड़े हों, और आज जब एक बड़े होकर एक दूरी आ जाती है, और वो दूरी किस लिए आती है? वो दूरी आती है पैसों की वजह से। जब हम अपना स्वार्थ देखने लगते हैं, अपने बारे में सोचने लगते हैं, और उस समय क्या होता है, वो भाई बहन का प्रेम टूटने लग जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है हमारे जीवन में? क्यों पैसा सब कुछ मायने लग जाता है? आचार्य जी से जानते हैं। जी आचार्य जी। जी देखिए, ऐसा होता है कुंडली में जब हमारे दो ग्रह, और जो या तो पाप ग्रह हैं और पाप ग्रह के साथ साथ या वो ग्रह अपने शत्रु के घर में आकर विराजमान हो और दोनों ग्रहों में आपसी कटुता हो, तो आप समझ लेना वो जिस घर में बैठेंगे तनके में बैठेंगे, बीमारी उत्पन्न कराएंगे। धनके में बैठेंगे तो धन को खर्च कराएंगे। अगर वही ग्रह भाई बहन के तीसरे भाव में आकर बैठ जाएं, तृतीय भाव में आकर के जब वो बैठ जाएं, तो आप ध्यान करोगे कि तीसरे घर में बैठ करके उनका जीवन, भाई बहन का जीवन निरर्थक कर देते हैं, उनमें खिन्नता भर देते हैं, मन में गिलानी आती है। अगर वही ग्रह चौथे घर में आकर बैठ जाए तो चौथे घर में हमारा सुख का होता है, तो जीवन में इतनी बुराइयां हमको मिलती हैं, कलंक हमको मिलते हैं, एक दूसरे की कटुता हमको मिलती है, जिसके कारण अगर वही हम पांचवें घर में ग्रहों को बिठाया कर देखें तो हमारे संतान पक्ष को खराब कर देते हैं। कुंडली का पांचवा घर संतान पक्ष का होता है। संतान किस क्षेत्र में आगे जाएगी, कौन सा कार्य करेगी, किस में हमें पढ़ाना है, किस में लिखाना है, कौन सा व्यापार करवाना है, ये संतान के पक्ष को पांचवा घर देखता है। और छठवां घर अगर वही ग्रह आकर छठवें घर में विराजमान हो जाए तो आप समझ लेना ननिहाल पक्ष से आपकी खत्म हो जाएगी, अर्थात मामा से आपकी नहीं बनेगी, माँ से आपकी नहीं बनेगी। और वही दो कटु ग्रह जो पाप ग्रह हैं, जो नीच के घर में आकर सातवें घर में अगर बैठ जाएं तो आपका निश्चित रूपेण पत्नी से तलाक हो सकता है, या फिर पत्नी के साथ समन्वय नहीं रहेगा, कटुता बनी रहेगी, दुष्टता दोनों के अंदर आ जाएगी। और अगर वही दो ग्रह जो दुष्ट हैं, पापी हैं, एक दूसरे के शत्रु हैं, आठवें घर में आकर बैठ जाएं तो आपको अकाल मृत्यु प्राप्त हो सकती है। नवे घर में अगर आके बैठेंगे
तो आपके भाग्य को बिगाड़ देंगे, आपको कुछ लायक नहीं छोड़ेंगे। 10वें घर में नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए तरसा देते हैं। 11वें घर में जितने आय के स्रोत आपके होते हैं, जहाँ से आपका पैसा आना होता है, वो चाहे किसी क्षेत्र का हो, चाहे वो किराए से हो या आपके खुद वाहन ट्रांसपोर्ट से हो या आपकी कंपनी से हो या किसी भी क्षेत्र से हो, वो बंद हो जाता है। और लास्ट जो 12वां घर होता है, जिसे हम द्वादश भाव बोलते हैं, उस भाव में अगर दोनों ग्रह आकर के जो शत्रु हैं वो अगर बैठ जाते हैं, तो 12वें भाव में आकर बैठेंगे तो खर्च का रास्ता इतना खोल देंगे कि आप पैसा कमाएंगे कम, खर्च होगा ज्यादा, कर्ज में डूब जाओगे। कर्ज में डुबाने वाला 12वां घर होता है। तो जब हमारी कुंडली में ये 12 भाव होते हैं जो मैंने आपको अभी बताए, कौन सा भाव क्या दिखाता है ये भी मैंने आपको बताया। अब इसके लिए आपको अच्छे ज्योतिषाचार्य से कुंडली का आंकलन कराना है। कहीं हमारे तो इन 12 भावों में किसी एक भाव में विराजमान तो नहीं है, किसी एक भाव में 12 भावों में से कोई गलत तरीके से बैठा तो नहीं है। तो इस चीज का पता हमें कब चलेगा? जब हम कुंडली का आंकलन कराएंगे। बात आती है भाई भाई में नहीं बनती। आजकल क्या होता है, आजकल आप देखोगे 80% घरों में यही होता है कि आप दूसरों की सलाह लेते हो लेकिन अपने भाई से नफरत करते हो। और जो भाई से नफरत करते हैं वो क्यों करते हैं? आप ये मत मानना कि भाई ने आपके साथ गलत किया इसलिए आप नफरत करते हो। या तो आपकी कुंडली में कोई ना कोई ग्रह ऐसा तीसरे घर में विराजमान है या तृतीय भाव को देख रहा है, या अगर आपके नहीं तो आपके भाई के घर में विराजमान होगा। इसके कारण आपके भाई और बहन से आपकी नहीं बनती, झगड़े होते हैं। जो जॉइंट फैमिली आपकी रहती थी, जिसमें आपका परिवार संपन्न रहता था, आज वो परिवार आपको अड़चन में डाल रहा है। इसका भी कारण क्या है? किस क्षेत्र में अड़चन आ रही है? पत्नी की तरफ से आ रही है, सप्तम भाव का दोष है। माता मामा की तरफ से आएगी तो पंचम भाव का दोष है, छठे भाव का। और अगर पुत्र संतान की तरफ से आएगी तो पंचम भाव का दोष है। तो इन दोषों को हमें देख लेना चाहिए, कुंडली का आंकलन कराना चाहिए, तो हमें मालूम चलेगा कि हमारे जीवन में क्या क्या चीज सार्थक है और क्या चीज से हम बचें, किसको दिखाएं, कैसा उपाय कराएं जिससे आपका जीवन मंगलमय हो। जी, तो जीवन कैसे मंगलमय हो उसके लिए कुंडली का आंकलन कराना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कुंडली का आंकलन करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी ग्रह चाल कैसी है, कौन से दोष जो है आ रहे हैं, साथ ही कौन सी बाधाएं या रुकावट हमारे जीवन में आ सकती हैं। जानेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें गुरुजी से, लेकिन